ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी को जय माता दी। मैं हूँ आचार्य राजेंद्र। आप देख रहे हैं संस्कारशाला। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान ठाकुर जी को प्रसन्न करने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन प्रत्येक वैष्णव भगवान ठाकुर जी का विशेष पूजन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और प्रत्येक वैष्णवों के आराध्य भगवान कृष्ण माने जाते हैं और भगवान कृष्ण ही संपूर्ण जगत के गुरु हैं। शास्त्र कहते भी हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। प्रत्येक वैष्णव भगवान का पूजन करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का वंदन करता है और प्रत्येक के मन में एक इच्छा होती है कि उसे कोई मंत्र जप करना चाहिए जिससे उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज मैं कुछ मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप पूजन के पश्चात इन मंत्रों का आप 108 बार, 54 बार, 27 बार या 11 बार जप कर लेते हैं तो आपके प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। सर्वप्रथम तो यह मंत्र 108 बार जपना चाहिए और अगर इतना समय नहीं हो तो 54 बार मंत्र का जप करें और इतना भी समय नहीं हो तो 27 बार ज़रूर भगवान के इस मंत्र का जप करें। तो क्या हमें जपना है? हमने जब भगवान की पूजा जब हम कर लें, पूर्ण तरह से भगवान का हम पूजन कर लें और आरती से पहले हम एक चंदन की माला या एक तुलसी की माला ले करके इन मंत्रों का हम जप करें। मान लीजिए जीवन में, परिवार में अगर अनेक प्रकार के कलह क्लेश हो रहे हों, व्यापार में उन्नति प्राप्त न हो रही हो, परिवार में अशांति का वातावरण अगर चल रहा हो तो इस मंत्र का आप जप करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें। तत्पश्चात भगवान की आरती करें। जीवन के समस्त क्लेश दूर होने लग जाएंगे। अगर घर में पुत्र ना हो, संतान ना हो, जिन लोगों की संतान नहीं है वह पूजन के पश्चात आरती से पहले इस मंत्र का जप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णः त्वाम अहम शरणं गतः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णः त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार का जप करें। अगर शरीर में कमजोरी हो रही हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो, कई समय से आप दवाइयों का सेवन कर रहे हो फिर भी कोई लाभ न मिल रहा हो तो पूजन के पश्चात आप इस मंत्र का जाप करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अगर घर में कन्याएं हों और उन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, रिश्ते आ रहे हों लेकिन कहीं बात न बन रही हो, तो आपको नियमित तरीके से पूजन के पश्चात इस मंत्र का आपने जप करना है।
ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुते देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुते देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस मंत्र का आप जप करें। और अगर जीवन में हर तरह से निराशा प्राप्त हो रही हो, काफ़ी मेहनत आप कर रहे हों लेकिन मेहनत का आपको कोई लाभ अगर आपको प्राप्त न हो रहा हो, तो आप इस मंत्र का जप करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो इन मंत्रों का जप करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने लगेंगी। मंत्र जप कैसे करना है? जब आप भगवान का संपूर्ण पूजन आप कर लें, भगवान को स्नान आदि करा लें, संपूर्ण पूजन जब हो जाए और संपूर्ण पूजन के पश्चात जब भगवान को आप भोग लगा लें और भोग लगाने के पश्चात आपने ध्यानस्थ मुद्रा में आपने बैठ जाना है। ये ध्यानस्थ मुद्रा होती है और ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ करके आपने सर्वप्रथम ठाकुर जी को नमन करना है। और ठाकुर जी को नमन करने के पश्चात आपने एक तुलसी की माला आपने ले लेनी है। और तुलसी की माला, चंदन की माला, जो भी माला हो, अगर तुलसी चंदन की माला ना हो तो रुद्राक्ष की माला से भी आप जप कर सकते हैं। वैसे विशेष रूप से तुलसी की माला विशेष रहती है। और उसके पश्चात आपने तुलसी की माला से विधिवत तरीके से भगवान का जप करना है। याद रखें, इस मुद्रा में आप भगवान का जप करेंगे, ये 2 अंगुलियां आपने उपयोग में नहीं लेनी है और इस मुद्रा में आपने भगवान का यह जप करना है। और जब 108 बार आपका जप हो जाता है तो फिर आपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के भगवान को अर्पण कर देना है और उसके पश्चात भगवान की आपको आरती करनी है। अगर आप इस विधि से भगवान का आज यह जप करते हैं तो ठाकुर जी की विशेष कृपा आप पर होगी। इसी के साथ जय माता दी। जन्माष्टमी पर्व की पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक मंगल शुभकामनाएं।